नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज बड़ा खूबसूरत एक वाक्य आपको बताने जा रहा हूं। ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी आता है। ये सवाल था उद्धव का भगवान श्री कृष्ण से कि ठाकुर, आप जगत के मालिक हैं, जगत के पालक हैं, पूरी दुनिया आपने बनाई है, क्या आप महाभारत को रोक नहीं सकते थे? आपने क्यों किया ऐसा? हजारों लाखों लोग मर गए, क्यों आपने किया ऐसा? आप चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे। आप चाहते तो वो चौसर का जो खेल हुआ था उसे वहीं पर रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, ये सवाल बिल्कुल सही है। मैं बताता हूं तुम्हें। मैं मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। पांडव और कौरव दोनों ही मेरी बुआ के बेटे हैं। जब खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित हुआ तो कौरवों ने पांडवों को अपने यहां निमंत्रण दिया, सबके लिए सब व्यवस्थाएं की, किसी के लिए आखेट की, किसी के लिए भोजन की, किसी के लिए चौसर की। इतना बड़ा फंक्शन घर में हो रहा था और मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे किसी ने निमंत्रित नहीं किया। मुझे लगा कि शायद आज बुलाएंगे, थोड़ी देर बाद बुलाएंगे। किसी ने भी मुझे निमंत्रित नहीं किया। मैं हस्तिनापुर के गेट पर पहरेदार बनकर खड़ा रहा कि शायद अभी आमंत्रण आ जाएगा, अभी कोई निमंत्रण आ जाएगा, अभी कोई बुलाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद हुआ क्या, चौसर का खेल शुरू हुआ और युधिष्ठिर से पूछा गया कि चौसर का खेल खेलते। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे मामा ये गेम खेले। पर युधिष्ठिर जो है वो स्वयं को मानते थे कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई चौसर खेलने वाला नहीं है। वो चाहते तो वो कह सकते थे कि मेरी तरफ से मेरा भाई कृष्ण खेलेगा। मुझे उस वक्त था कि शायद वो मुझे बुलाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर भी ये जानता था कि मैं कैसी चौसर खेलता हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं कहा। दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे मामा खेलेंगे और वो खेल शुरू हुआ। और खेल शुरू हुआ तो युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगाना शुरू किया। पहले संपत्ति दांव पे लगाई, राजपाट दांव पर लगाया। जब राजपाट दांव पर लग गया, संपत्ति दांव पर लग गई और वो हार गया, तो उसने अपने भाई को दांव पर लगाया। अब वो जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, खुद को बचाने के लिए खेल रहा था। और मैं ये सब देख रहा था। मैं इंतजार में था कि कोई मुझे निमंत्रण देगा, शायद अब मुसीबत आई, अब कोई बुलाए। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर को तब भी लग रहा था कि वो जीत जाएगा। उसने पहले भाई को दांव पे लगाया, दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, चौथे को लगाया। जब ये सब दांव पे लग गए तो अब जीतने के लिए वो नहीं खेल रहा था, वो खुद को बचाने के लिए खेल रहा था। और उसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, खुद को दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तब भी उसने मुझे नहीं बुलाया, तब भी मेरी याद नहीं आई, मेरी याद किसी को भी नहीं आई। और मैं वहां इंतजार करता रहा। उसके बाद द्रौपदी आई और द्रौपदी ने भी पूरी सभा वालों को कहा कि यहां क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वहां गुरु द्रोण बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, काका विदुर बैठे थे। सबको गुहार लगाई, लेकिन सबके सर झुक गए। द्रौपदी की बात भी किसी ने नहीं सुनी। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि हे कृष्ण, मैं उसी समय वहां पर था, मैं इस निमंत्रण का इंतजार कर रहा था, मैं उसी समय वहां पर था। द्रौपदी मेरी सखा है, मेरी बहन। मैंने उसकी रक्षा की और पढ़ लिया। मैंने सबको कहा कि जितने भी लोग इस सभा में थे, जितने भी लोगों ने ये देखा है, मैं हर एक को मारूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जितने भी लोग इस चौसर में सम्मिलित हैं, मैं सबको सबके पाप की सजा दूंगा। मुझे बहुत क्रोध आया था, इस वजह से महाभारत, जहां एक नारी का सम्मान नहीं, जिस समाज के अंदर कोई नारी का सम्मान नहीं करता, उसे भरी सभा में इस तरह से अपमानित किया जाता है, उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं, उन लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए महाभारत हुआ था। दोस्तों,
यह भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह की स्थिति हमारे देश में चल रही है, सब जगह हमारे देश से मतलब है हमारी पूरी दुनिया। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। समाज को बदलने का समय है, अपने आप को बदलने का समय है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बात को गहराई से सोचिए। मैं आपको एक बात बोलता हूं, जब भी आप किसी नारी का अपमान करेंगे तो आप इस प्रकृति का अपमान करते हैं, और इस प्रकृति का जब भी अपमान होता है तो ये अपना बदला लेना जानती है। या आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। तो आप प्रकृति का अपमान कभी मत कीजिए, नारी का अपमान कभी मत कीजिए। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए और दूसरों को भी बताइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्ण।